चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम, जोहर, आदाब, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद मी। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SDL सेंटर, दैट मीन्स स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड लर्निंग सेंटर। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और आज हम लोग एक पोम पढ़ेंगे और टाइगर इन द जू, जो लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। तो मेरा यहाँ एक 10 क्लास का बैच है, मैं इन 10 क्लास बैच को समझाऊंगा और आप भी इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक, मेरे साथ बने रहिए। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे अ टाइगर इन द जू। सबसे पहले तो देखते हैं कि किसने लिखा है। लेस्ली, हाँ, लेस्ली नॉरिस ने ना। चलिए, अ टाइगर माने एक अ टाइगर मतलब एक बाघ, इन द जू माने चिड़िया खाना में। ठीक है, अब चलिए बारीकी से हम लोग समझेंगे। अ टाइगर इन द जू छोटा सा पोएम है, ठीक है, ओनली 5 स्टैंजा है एंड एवरी स्टैंजा कितना लाइन, 4 लाइन करके है, यानी कि टोटल 20 लाइन का ये पोएम है। हम लोग हर एक स्टैंजा को पढ़ेंगे और हर एक स्टैंजा में क्या बताया गया है इस पोएम में, जो लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है, हम लोग बारीकी से समझेंगे। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहे और समझते रहिए। तो पोएम शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इन दिस पोएम अ टाइगर इन द जू, यानी ये जो कविता है टाइगर इन द जू, द पोएट ट्राइज टू डिपिक्ट, यहाँ डिपिक्ट का मतलब है वर्णन करना, डिपिक्ट द पुअर कंडीशन, यहाँ लिखा पुअर कंडीशन। अब पुअर कंडीशन का मतलब क्या होता है, हम लोग तो जानते हैं कि बचपन से पढ़ते आ रहे कि पुअर माने गरीब और कंडीशन माने परिस्थिति, लेकिन यह पुअर कंडीशन कंडीशन का मतलब है खराब परिस्थिति। यानी ये जो लेस्ली नॉरिस है पोएट, ये डिपिक्ट यानी कि डिस्क्राइब यानी वर्णन करता है किसके बारे में, एक टाइगर के बारे में। क्या बताते हैं कि उसका पुअर कंडीशन यानी कि बहुत ही खराब मिजरेबल परिस्थिति बताता है जो कि उसको जू में रखा गया है। केज टाइगर, ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ ए केज टाइगर विद द लिविंग टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट, यानी कि यहाँ 2 टाइगर के साथ कंपेयर किया गया है कि एक CAGED केज टाइगर और एक है जंगल टाइगर जंगल टाइगर, यानी कि यहाँ दोनों को कंपेयर किया गया है। ध्यान से समझिएगा, केज टाइगर का मतलब है कि यहाँ पिंजरे में बंधे हुए जानवर मतलब बाघ, और एक है जंगल में रहने वाला बाघ के साथ, यानी दोनों को तुलना किया है। कौन, लेस्ली नॉरिस। दैट इज जंगल द थ्रू द पोएम द पोएट ट्राइज टू कन्वे माने पहुंचाना चाहता है, यानी कि इस कविता के माध्यम से जो कवि है लेस्ली नॉरिस, वो पहुंचाना चाहता है एक मैसेज। क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है, सुनिए कि दैट वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, वाइल्ड एनिमल यानी जो जंगली जानवर होते हैं, ठीक है, शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यहाँ हैबिटेट का मतलब क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट, यानी यहाँ हैबिटेट का मतलब होता है घर, यानी कि उनका प्राकृतिक घर। तो जानवर का प्राकृतिक घर क्या है, यानी कि टाइगर का जंगल है। तो जो टाइगर है उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, जंगल। तो फ्रीली उसको, ठीक है ना, रहने का हक है, ना कि उसको केज में रखने का। ठीक है, ये मतलब कि एक मैसेज पहुंचाना चाहता है कि जिस तरह से आदमी अपना फ्रीडम, आज़ादी चाहता है, क्या हम लोग आज़ादी नहीं चाहते हैं? हम लोग किसी का गुलामी चाहते हैं कि क्या गुलाम बनकर रहें? नहीं चाहते हैं। तो उसी तरह से सेम सरकार का हर एक जानवर, हर एक लिविंग थिंग का सबको पसंद है, प्रिय है कि मैं भी आज़ाद रहूं। तो इसीलिए यहाँ कभी कहना चाहता है कि जो टाइगर है उसको पिंजरे में रखना नहीं है, उसको उसका नेचुरल हैबिटेट यानी कि उनका जो अपना प्राकृतिक घर है वहाँ पर होना चाहिए, ना कि केज पे। ये आपको कविता शुरू होने से पहले ये जो मैसेज है ये बोल दिए। अब पर एक स्टैंजा वाइज क्या बोलना चाहता है, लाइन वाइज लाइन, अब मैं आपको समझाने की प्रयास करूंगा। बस आप लोग भी मेरे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक। He stalks in his vivid strip the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet rays। यहाँ जो 4 लाइन है, इन 4 लाइन का माने क्या बोल रहा है देखिए
इन दिस 4 लाइन द पोएट इज डिस्क्राइबिंग, यानी इस 4 लाइन में जो कवि है वो कवि व्याख्या करता है। क्या व्याख्या करता है सुनिए, कि टाइगर इन अ केज, द टाइगर विथ ब्राइट एंड क्लियर स्ट्रिप्स। यहाँ स्ट्रिप्स का मतलब होता है कि उसका जो दाग है उसका काला काला, ठीक है, क्लियर, मूव्स इनसाइड द केज। मूव्स माने यहाँ क्या है, मूव्स, यानी कि मूव्स माने इस तरह से चलना, ठीक है ना, मूव्स इनसाइड द केज। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, इनसाइड द केज, केज का मतलब होता है पिंजरा। तो जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, वो अपने पिंजरे के अंदर, यानी कि वो अपने सेल के अंदर इस तरह से मूव्स कर रहे हैं, चल रहे हैं। द टाइगर इज वेरी स्मॉल, सो द टाइगर कैन हार्डली टेक अ फ्यू स्टेप, सॉरी द केज इज सो स्मॉल, यानी जो पिंजरा बनाया गया है इतना स्मॉल है, इतना छोटा है कि टाइगर फ्यू स्टेप्स, या स्टेप्स का मतलब कदम, स्टेप्स का मतलब क्या, कदम, स्टेप्स, और फ्यू माने कुछ, यानी वो कुछ ही कदम चल पा रहे हैं, यानी कि उसको बंधा हुआ एक एरिया दे दिया गया है कि तुम इनसे बाहर नहीं चल पाओगे, ठीक है। टेक अ फ्यू स्टेप्स अलोंग इट्स लेंथ, हिज पॉज माने क्या होता है, यानी कि उसका जो पंजा होता है, नाखून वाला पंजा, पॉज आर सो सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट है, लाइक ए वेलवेट, यानी वेलवेट की तरह नरम है। सो नो वन कैन हियर द साउंड ऑफ हिज फुट स्टेप्स। या फुट स्टेप का मतलब क्या है, हाँ स्टेप, फुट स्टेप्स। तो इसीलिए उसका जो पॉज है इतना नरम है कि लाइक वेलवेट की तरह, जब वो मतलब इस तरह से वॉक करता है, जब चलता है, लिसन टू मी, जब वो चलता है तो नो वन कैन लिसन हियर द साउंड ऑफ हिज फुट स्टेप, यानी फुट स्टेप करने वाले पैर का हर एक कदम जो चल रहा है इतना उसका सॉफ्ट है कि कोई भी सुन नहीं पाते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर का मतलब क्या, प्राणी, इतना खतरनाक प्राणी होने के बावजूद भी, ठीक है ना, इतना खतरनाक प्राणी होने के बावजूद भी ही इज इम्प्रिजन इनसाइड द केज, उसको कैद किया हुआ है केज के अंदर, यानी किसके, पिंजरे के अंदर। दिस सिचुएशन हैज मेड द टाइगर एंग्री, और ये जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, ये क्या बना देता है, टाइगर को गुस्सा बना देता है। बट वो गुस्सा दिखा के भी कुछ भी मतलब क्या, ही इज कीपिंग क्वाइट, लेकिन वो ये गुस्सा अपने अंदर ही रखते हैं, लेकिन वो शांत रहते हैं। ही नोज, कि वो जानता है, कौन जानता है, टाइगर, दैट ही इज हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन, बोले मैं लाचार हूं इस सिचुएशन में, परिस्थिति में मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। ये 4 लाइन का माने हैं। अब आगे 4 लाइन पढ़ते देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब यहाँ देखिए, इन दिस 4 लाइन द पोएट इज फील्ड विथ सॉरो, मतलब कवि जो है वो बड़ा दुख जताता है, क्या, फॉर द केज टाइगर, यानी जो टाइगर मतलब पिंजरे में बंधे हुए हैं। He feels that tiger should be free in his natural habitat, यानी टाइगर को अपना नेचुरल प्राकृतिक घर में होना चाहिए फ्रीली। He should be hiding in the shadows and quietly moving through the long grasses near the water hole, यानी कि टाइगर को अपना नेचुरल प्राकृतिक घर में होना चाहिए, यानी कि पानी वाला क्षेत्र में, लॉन्ग ग्रास में, मतलब ग्रास जो घास उगे हुए है, ताकि वो मतलब वहां पर छिपे हुए जो डियर पानी पीने आएगा, ताकि वो अपना शिकार कर सके, ठीक है। He should be waiting for the fat and healthy deer to pass in the hopes of the getting a heavy meal, ताकि उसको एक मील माने क्या होता है, भोजन, MEAL, मील माने भोजन, ताकि वो अच्छा भोजन मिले, किसको, टाइगर को। He, the poet wants to convey that actual life of a tiger is in jungle and not in a cage, यानी कि जो टाइगर का लाइफ है एक्चुअल, वो मतलब केज नहीं है, वो क्या है, जंगल है। आगे पढ़ते हैं 3 स्टैंजा। He should be sunroading around houses at the jungle's edge, baring his white fangs with his claws, terrorizing the village. अब ये 4 लाइन जो अंत में बताया गया है, ये 4 लाइन का मतलब जानो। In these lines, the poet explains what a tiger in his natural habitat should be doing, यानी कि अब इसमें बताया गया कि उसका नेचुरल यानी प्राकृतिक जो घर में होते हैं टाइगर, वो क्या करते हैं अपने प्राकृतिक घर में, यानी जंगल में। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि कवि के अनुसार टाइगर को क्या करना चाहिए जब वो जंगल में रहे, तो टाइगर शुड बी ग्रोलिंग, यानी ग्रोलिंग माने रोरिंग, यानी दहाड़ना, यानी जब वो जंगल में रहता है तो क्या करता है, दहाड़ मारता है, ठीक है। तो वो दहाड़ मारता है
अराउंड द हाउसेस लोकेटेड द जंगल्स एज, यानी जंगल्स एज, यहाँ EDGE एज, एज माने क्या होता है किनारा, यानी जंगल के किनारे जो घर होते हैं ना, घर बसे हुए होते हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं ताकि वो जंगल की तरफ ना आ पाए और जंगली जानवर को ना नुकसान पहुंच पाए, वो मतलब दहाड़ मार के ताकि डरा सके लोगों को, ठीक है। His sharp white teeth and his claws to terrorize the villager, ताकि उसका जो दांत है और उसका जो क्लॉज है ताकि वो दिखा के लोगों को डरा सके। ये 4 स्टैंजा में बताया, सॉरी 3 स्टैंजा में बताया गया है। अब 4 स्टैंजा में बोल रहा है कि बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टेकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब ये 4 स्टैंजा में क्या बोल रहे देखिए कि इन दिस लाइन्स द पोएट फोकसेस रिटर्न्स बैक टू द एंग्री टाइगर इन द केज। फिर जो पोएट है वो अब फिर जो केज में बंधे हुए टाइगर है, जो एंग्री टाइगर, उनके ऊपर फोकस करके बोलते हैं द पोएट एक्सप्लेन दैट अनलाइक द टाइगर इन द जंगल, जो जंगल में जो टाइगर है, दिस टाइगर इज नॉट फ्री, और ये जो केज में जो टाइगर है ये फ्री नहीं है। ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल माने जो मतलब कि सीमेंट उमेंट से बनाया गया सेल है, यानी कि जो जेल बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, जेल जैसा बनाया गया, इसमें ये लॉक्ड है, बंधा हुआ है। कौन? टाइगर। हिज स्ट्रेंथ एंड पावर, उनके सारा शक्ति क्या किया गया है, ऑफ नो यूज, कोई प्रयोग का नहीं है। किसका? टाइगर का। इतना पावरफुल होने के बाद भी बिहाइंड द बार्स ऑफ द केज ही इज मूविंग इन हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर्स, यानी कि जो विजिटर्स देखने आते हैं लोग चिड़ियाखाना में, तो क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। इग्नोर का मतलब नजरअंदाज करते हैं। क्यों नजरअंदाज करते हैं? हु आर कंटिन्यूअसली विजिटिंग टू हैव अ लुक एट हिम, वो जानता है कि मेरा कोई फायदा नहीं है अपना गुस्सा दिखा के। क्यों? क्योंकि मेरा सारा शक्ति इन जेल के अंदर, यानी ये सेल के अंदर जो मेरा बंधा हुआ है। अब द लास्ट 5 स्टैंजा में क्या बोल रहे देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट वांट्स टू से दैट द पोएट डिस्क्राइब says that even at the night the tiger is disturbed, यानी रात को भी टाइगर को बड़ा डिस्टर्ब किया जाता है, जो मतलब कि केज में बंधा हुआ है। अब कैसे, कब कैसे डिस्टर्ब किया जाता है देखिए, he hears the last sound of the patrolling cars of the zoo, यानी जू में जो पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है, पेट्रोलिंग कार्स, कार्स माने तो गाड़ी, सबको जानता है। पेट्रोलिंग यानी कि चेक करने के लिए जो गाड़ी चलता है कि हाँ कोई जानवर सेफ है कि नहीं है, मतलब जो गाड़ी रात को चेक करता है पूरा चिड़ियाखाना में, तो वो कार का साउंड भी उसको डिस्टर्ब करता है कि कम से कम एक तो बंधे रहे, बांध के रखे वो इन जेल के अंदर, सेल के अंदर, दूसरा कि रात को भी थोड़ा चैन से सोने भी नहीं देते हो, गाड़ी लेके आ जाते हो नींद को खराब करने के लिए, तो इसमें भी डिस्टर्ब होते हैं। द लास्ट साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द जू द टाइगर स्टीयर्स, स्टीयर्स का मतलब क्या? ताकना, इस तरह से, स्टीयर्स एट द स्काई इन द स्टार्स, मतलब कि आसमान में तारों पर मतलब देखता है, ब्रिलियंट स्टार शाइनिंग ब्राइटली, जो चमक रहे इन द स्काई विथ हिज ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट आईज से वो देख रहे तारे को चमकते हुए, विच होप्स फॉर फ्रीडम, और वो आशा करते कि मेरा आज़ादी का। अरे कौन गुलामी चाहता है? सब कोई आज़ादी चाहते हैं हम लोग, तभी तो हम लोग आज़ाद हुए हैं मतलब अंग्रेज से। तो इस तरह से आपका जो पोएम है ए टाइगर इन द जू, जो लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है, आपका खत्म होता है। अब आपका मतलब कि एमसीक्यू किया जाएगा, और जो एमसीक्यू किया जाएगा इनसे बाहर आपको अगर पूछा जाए तो इनसे बाहर आपका एमसीक्यू एक भी देखने को नहीं मिलेगा, आई होप। तो यदि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि पेज में नए हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, ताकि आने वाला हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगला वीडियो के साथ। अगला टॉपिक जो रहेगा हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स। यदि आप भी इसी तरह से व्याख्या पाना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर का, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।